हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पावर पॉइंट के आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पावर पॉइंट टेम्पलेट्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को एमएस वर्ड के क्लास में भी मैंने वर्ड टेम्पलेट्स बताया था और मैंने उस समय भी आप लोगों को ये बताया था कि आपको ये जो टेम्पलेट फाइल है वो वर्ड में तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको ये पावर पॉइंट में भी मिलेगा, ये एक्सेल में भी मिलेगा। ओके, तो ये जो टेम्पलेट फाइल होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करें तो टेम्पलेट फाइल जो होता है वो एक प्री डिजाइन प्री फॉर्मेटेड फाइल होता है ना। मैंने वर्ड में भी बताया था, पावर पॉइंट में भी वही चीज है। टेम्पलेट यानी कि प्री डिजाइन प्रेजेंटेशन स्लाइड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक बना बनाया प्रेजेंटेशन का फाइल मिलेगा, जिसमें आप चाहे तो वो सेम टू सेम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं या उसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें एडिट करके और क्विकली अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। अभी तक जो हमने प्रेजेंटेशन बनाया है पावर पॉइंट के अंदर, वो सब क्या था? ब्लैंक प्रेजेंटेशन था। हमने फाइल ओपन करते थे पावर पॉइंट का, लाइक सपोज देखो जैसे हमने करा विंडो आर, फिर हमने पावर पीएनजी टाइप करा, एंटर की प्रेस किया और हम लोग यहाँ से क्या सिलेक्ट करते थे? ऑलरेडी ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन सेलेक्ट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि हमें इस तरह का एक प्रेजेंटेशन स्क्रीन मिलता है, जिसमें एक स्लाइड होता है टाइटल स्लाइड लेआउट के साथ, जिसमें हम कुछ भी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर पावर पॉइंट और यहाँ पे 2019 टाइप कर रखा है, तो ये टाइप करने का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको इसमें डिजाइन करना है टेक्स्ट का, तो आपको खुद से करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के थ्रू। अगर आपको व्हाइट स्लाइड है, आपका ये स्लाइड का कलर व्हाइट है, इसको कलरफुल बनाना है तो बैकग्राउंड फॉर्मेट करना पड़ेगा स्लाइड का, या फिर आपको थीम सेलेक्ट करना होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स और जो भी ऑब्जेक्ट जैसे सेव्स, स्मार्ट आर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ क्या करना होगा? आपको खुद से सारा कुछ करना होता है, और जिसकी वजह से आपको प्रेजेंटेशन बनाने में काफी टाइम लगता है। लेकिन अगर यही प्रेजेंटेशन आप टेम्पलेट के थ्रू बनाएंगे, यानी पावर पॉइंट टेम्पलेट का यूज करके बनाएंगे, तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, और साथ ही साथ आप क्विकली लेस टाइम में, बिल्कुल कम समय में आप एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाने टाइम टेम्पलेट का यूज करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगर आपने ऑलरेडी पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, जैसे हमारे आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है, हमने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पावर पॉइंट ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ठीक है। तो अगर ये ओपन है और इसको एज अ टेम्पलेट हमें आगे स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? फाइल ऑप्शन में जाएंगे और फाइल ऑप्शन में फिर सेलेक्ट करेंगे न्यू ऑप्शन, एंड देन यहाँ पे देखिए ये सारे टेम्पलेट लिस्ट आएंगे, जो कि ऑफिस का सजेस्ट किया हुआ टेम्पलेट लिस्ट है। यहाँ पे टेम्पलेट्स के अलग अलग सेक्शंस हैं, आप इन सेक्शंस के थ्रू भी वो टेम्पलेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है? सिंपल प्रेजेंटेशंस है, थीम है, एजुकेशन रिलेटेड है, चार्ट्स रिलेटेड, डायग्राम रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इंफोग्राफिक्स रिलेटेड, ये अलग अलग है। और यहाँ पे सजेस्टेड सर्च में ये सबसे इन सारे अलग अलग ऑप्शंस के कुछ टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड, जैसे अभी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो एजुकेशन रिलेटेड कुछ बनाना, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में जाते हो तो आपको एक ब्रोशर मिलता है, वो एक बुकलेट टाइप का, या आपको एक पम्पलेट मिलता है, एक पोस्टर टाइप का छोटा सा A4 साइज का, या फिर उससे भी छोटा साइज का पोस्ट कार्ड साइज का, ऐसा करके। तो अगर उस तरह का कुछ आपको बनाना हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे आप मान लो कि कोई रेस्टोरेंट है आपका, कोई होटल्स है, किसी तरह का हॉस्पिटल है, उसका आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे हमने रेस्टोरेंट में कौन कौन से डिशेज प्रोवाइड करते हैं, उसका क्या रेट रखते हैं, ऐसा कुछ इस तरह का, तो वो सारा चीज आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चले क्या, आप एजुकेशन में गए, एजुकेशन सेक्शन में आ गए यहाँ पे, तो एजुकेशन सेक्शन में जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पे बहुत सारा है। जैसे देखो यहाँ पे मॉडर्न ब्लू प्रेजेंटेशन है, उसके बाद यहाँ देखो स्कूल का डिजाइन है, उसके अलावा यहाँ पे लैब के लिए लैब सेफ्टी है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का एक ये है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन, जैसे आपके पास प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो अगर उस तरह का कुछ टेम्पलेट आपको चाहिए तो आपने यहाँ से प्रॉब्लम सॉल्यूशन ये सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये देखो इसका प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का, ये देखो ऑटोमेटिक मैंने जैसे ही टेम्पलेट लिया, कितने स्लाइड्स आ गए? 8 स्लाइड्स। यहाँ पे देख रहे हो ना, 1 to 8, ये सारे स्लाइड्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो गए ना। अब हमें पता नहीं था कि कितने स्लाइड्स का हमें ये प्रेजेंटेशन बनाना है, इसने बता दिया कि आप 8 स्लाइड में अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का एक सेट तैयार कर सकते हो। जैसे सबसे पहले देखिए इंसर्ट प्रॉब्लम टाइटल, आप किस तरह के प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को बताने वाले हैं उसका टाइटल इंसर्ट करना है, तो बस आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो भी है इसको सेलेक्ट करके
और इसमें जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉब्लम का टाइटल टाइप करना है वो टाइटल टाइप कीजिए। फिर उसके बाद इंसर्ट स्टूडेंट नेम यहाँ पे दे रखा है, स्टूडेंट नेम टाइप कीजिए पहला और स्टूडेंट नेम दूसरा, ये टाइप कीजिए। देन नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज व्हाट। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम में आप ये प्रॉब्लम टाइप कीजिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ हु हैज दिस प्रॉब्लम, है ना, किसे ये प्रॉब्लम है, हु हैज दिस प्रॉब्लम, किसे प्रॉब्लम है ये, व्हाई शुड दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने की हमें जरूरत ही क्यों है, क्यों करना चाहिए हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व, उसके बारे में आप जो है मेंशन कीजिए यहाँ इंफॉर्मेशन। उसके बाद हाउ विल आई नो दिस प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व, हम ये कैसे जानेंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा या कैसे करेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन अब आप यहाँ पे सोचोगे कि क्वेश्चन क्या लिखे, ये ऑलरेडी बना बनाया है, अब उसका आंसर टाइप कर दीजिए जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ये रहा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो व्हाट इज योर रिसर्च, हाउ डिड यू डिस्कवर दिस प्रॉब्लम, है ना, आपका क्या रिसर्च रहा है, कैसे इस प्रॉब्लम को आपने जाना, ये प्रॉब्लम है इसको कैसे जाना। उसके बाद हाउ डिड यू गेट इंफॉर्मेशन टू रिसर्च दिस प्रॉब्लम एंड अटेम्प्ट टू सॉल्व इट, इंटरव्यूज, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें हैं। आगे जाएंगे, देखिए सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 3 है। अब इसमें इसने आपको वो इंफॉर्मेशन टाइप है, इसमें आप एडिट कर दीजिए कि आपने सॉल्यूशन 1 क्या बताया, सॉल्यूशन 2 क्या है, सॉल्यूशन 3 क्या है, और इस तरह से करते हुए आप आगे की स्लाइड्स नेक्स्ट 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 करके और ये पूरा का पूरा स्लाइड क्या कर लीजिए आप कंप्लीट, इंफॉर्मेशन हर चीज डिजाइन वगैरह सब है। अब आप चाहते हो कि इसमें थोड़ा सा थीम डिजाइन ये सब में चेंजेस करें, तो आप डिजाइन टैब में जाओगे तो देखो ये थीम बाय डिफॉल्ट ये सेलेक्ट है, इसके वेरिएंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो आप इसके कलर वगैरह को, इफेक्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं, जैसे ये इफेक्ट है ना, ये चेंजेस ला सकते हैं, या फिर इसके बैकग्राउंड स्टाइल में चेंज कर सकते हैं, है ना, ये थोड़ा बहुत ये चेंजेस कर सकते हैं, बाकी डिजाइन वही रहेगा। ओके, तो ये है आपका टेम्पलेट्स के थ्रू अगर हमें प्रेजेंटेशन बनाना हो तो हम इस तरह से टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें ये क्लोज कर देता हूं मैं, ये भी क्लोज कर, ये तो मैंने पहले से ओपन कर रखा था, तब हम डायरेक्ट फाइल पावर पॉइंट ओपन करेंगे और वहां पे हमें ब्लैंक के बजाय, ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बजाय डायरेक्ट टेम्पलेट के थ्रू स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, विंडो आर की प्रेस कीजिए, पावर पीएनटी टाइप करके आप ओके क्लिक कीजिए या एंटर प्रेस कीजिए। देन उसके बाद आप लोग यहाँ पे ब्लैंक प्रेजेंटेशन के बजाय ये देखिए यहाँ पे लिस्ट्स हैं टेम्पलेट्स के, पावर पॉइंट टेम्पलेट्स के यहाँ पे लिस्ट हैं, इनमें से आप कोई टेम्पलेट ले सकते हैं, या फिर यहाँ से देखो मोर थीम में जाओ तो यहाँ पे आ जाएंगे आप, देखो आगे न्यू ऑप्शन में और यहाँ पे आगे टेम्पलेट्स। ओके, अब इसमें देखो मुझे ना बिजनेस के लिए यूज करना है, तो बिजनेस में चले जाएंगे, बिजनेस सेक्शन में, बिजनेस सेक्शन में जाने के बाद आप देखो आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन टाइटल है, जैसे ब्लू स्पेस प्रेजेंटेशन है, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन है, लाइट मॉडर्नाइज, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑर्गेनिक प्रेजेंटेशन के लिए है, आपको जैसे देखो मैंने बताया चेरी ब्लॉसम नेचर प्रेजेंटेशन के लिए है, यहाँ पे देखो योर हेल्थ केयर ऑफिस सॉल्यूशन, हेल्थ से रिलेटेड ऑफिस वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह के लिए है, ऐसे बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे कॉफी शॉप का आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड कुछ आप बनाना चाहते हैं, कॉफी शॉप का, या आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है चाय का दुकान का, ये चाय वो चाय, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, ऐसा कर, तो ऐसा आपको कुछ थीम समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या बनाए अपने लिए, तो यहाँ आप टेम्पलेट्स के थ्रू ये बना सकते हो, इसको प्रिंट आउट करके ऑन पेपर, या आप इसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो, अपने टी स्टॉल के आगे में एक छोटा सा एलसीडी लगा दो और उसका चलता रहेगा प्रेजेंट करवाओ, है ना, आप नहीं, मतलब आपको चाय की दुकान नहीं जा रहे तो जो भी है आपके जानने वाले या जो भी है जो डिमांड कर रहे हो उसको इस तरह का प्रेजेंटेशन बना के दे सकते हैं। जैसे कॉफी शॉप के लिए अगर आपको फूड्स फ्रेश फूड प्रेजेंटेशन बनाना है तो ये है, ये यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो है स्कूल से रिलेटेड कुछ डिजाइन बनाना है तो स्कूल का है यहाँ पे, आप स्कूल के जगह पे इंस्टीट्यूशन कर सकते हैं, जिम वगैरह है तो फिटनेस डिजाइन के लिए है। चलो कॉफी शॉप का देखते हैं क्या है, ये रहा कॉफी शॉप, मैंने किया क्रिएट। अब देखो इसमें कितने स्लाइड्स आ गए, इसमें जो है वो 15 स्लाइड्स, ठीक है, टोटल 15 स्लाइड्स में आ गया ये पूरा योर कॉफी शॉप। अब यहाँ पे ये सिंबल, ये पिक्चर है, आप चाहे तो यहाँ पे अपना लोगो, आपका जो अपना लोगो होगा वो इस पिक्चर के जगह आप अपना लोगो इंसर्ट करें, इस पिक्चर को डिलीट करके और आप अपना लोगो इंसर्ट करा लीजिए। यहाँ पे योर कॉफी शॉप, तो योर कॉफी शॉप की जगह पे आप अपने कॉफी शॉप का नाम लिख दीजिए या अपना टी स्टॉल का नाम लिख दीजिए, हाँ। और
उसके बाद इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, या इसको आप डिलीट करके हटा सकते हैं, या इसकी जगह पे कुछ स्लोगन वगैरह आप अपना चाहें तो आप टाइप कर सकते हैं। स्लोगन समझते हैं क्या होता है? जैसे बहुत सारा ये करते हैं ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह सुनते हो, जैसे डिटर्जेंट पाउडर ये सब का, हाँ, जैसे घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसा स्लोगन हो, तो उस तरह का कुछ स्लोगन वगैरह टाइप आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जो या इसको नहीं रखना तो डिलीट कर दो। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आओ, आपको यहाँ पे आवर बिग आइडिया, क्या आइडिया है, योर कॉफी शॉप मिशंस, ये सब है वो डाल दीजिए। यहाँ पे इसमें आप ये डिजाइन, यहाँ पे ये जो लोगो है, आप जो भी यहाँ पे लोगो इंसर्ट कराएंगे उसी को आप आगे इन सब सिंबल्स के जगह, इन सब के जगह पे वो सारा लोगो पेस्ट करते जाएंगे। आइडिया के बाद यहाँ पे आप आइए, अब देखो सक्सेस स्टोरी है, इंडस्ट्री आउटलुक, आप अपने सक्सेस स्टोरी को डाल सकते हैं। शॉप इन द यूएसए है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो शॉप इन कोलकाता, शॉप इन पटना, ऐसे कर। अगर लोकल लेवल पे चेन सिस्टम है आपका, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, जैसे कैसे वो होता है, ये है सारा KFC है, मैकडोनल्ड है, ये सब क्या है, ये चेन सिस्टम। इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड में इसके बहुत सारे आपके वो मिलेंगे, आउटलेट मिलेंगे वो। तो ऐसा करके कहाँ से क्या इन कंबाइंड रेवेन्यू है, टोटल मिला के ये चेंजेस कर सकते हैं आप यहाँ पे। और ये वैल्यू डॉलर में दिखा रहा है, जैसे 20,000 डॉलर में ये आ रहा है, परसेंटेज ये सारे आप डॉलर की जगह आप इंडियन रुपीज में आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आओगे तो ये ग्राफिक्स है, ये जैसे जैसे यहाँ पे चेंज होगा ना वैल्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू 15,000 है, ये ग्राफ जो है ना वो चेंज होगा। जैसे ये 15,000 को 1,50,000 कर देंगे, सॉरी, तो इस ग्राफ में कहीं चेंजेस आया क्या? नहीं आ रहा अभी चेंजेस। ये ग्राफ्स जो है ना वो बनाए गए हैं, इसको ये ऐड किए गए ग्राफ्स, ये ग्राफ चेंजेस होने वाला मोड में होगा। ये योर कॉफी शॉप का ये ग्राफ है, जैसे कस्टमर्स जो आते हैं, लोकल टूरिस्ट, ये सारे डिटेल हैं, उनसे कितना क्या ईयर बाइज ईयर अर्निंग हो रहा है वो डिटेल है यहाँ पे, और उससे रिलेटेड ये बना हुआ ग्राफ है। ठीक है, ये जैसे जैसे ये चेंज होगा ना सारे में, तो वैसे वैसे यहाँ पे भी ये सारा चेंज हो जाए, जैसे टोटल वैल्यू के हिसाब से मुझे लगता है। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू डाला अगर, तो क्या ये 7,000 में चेंजेस है? नहीं आ रहा, ये टोटल कैलकुलेटेबल नहीं बनाया हुआ है, इसको आपको कैलकुलेटेबल बनाना पड़ेगा ताकि ये कैलकुलेट करे, तो ऑटोमेटिक ये जो सिनेरियो है ना वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है आवर प्रीमियम ऑफरिंग, क्या क्या आप ऑफर करते हो, जैसे किस तरह का आप चाय या कॉफी प्रेफर करते हो, अलग अलग रेट होता है ना, क्वालिटीज अलग अलग प्राइसेस में, वो सारा इंफॉर्मेशन है। ऐसे करके आप आगे नेक्स्ट ये देखो बजट, ये है बैग कॉफी। अब आप रेवेन्यू मॉडल बनाइए, किस किस टाइप के कॉफी से आपको क्या बेनिफिट है। यहाँ पे देखो ये सारे फंड बने हुए हैं। अब हमारे देखो यहाँ पे हमारे एम्प्लॉइज के डिटेल, जैसे मैनेजर है, ऑनर है, की एम्प्लॉई है, ये सब का डिटेल है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालने का, इस तरह से आप करके, और लास्टली यहाँ पे लास्ट में थैंक यू और ये कॉन्टेक्ट डिटेल ये सब है। ये प्रेजेंटेशन बनाइए और इसको प्ले कर सकते हैं। ओके, मुझे दूसरा कोई प्रेजेंटेशन चाहिए तो फाइल में गए, न्यू में गए, अब मुझे ना एक डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम ऑप्शन में गए। अब मुझे साइंस प्रोजेक्ट के ऊपर या ऐसा कुछ भी डायग्राम रिलेटेड बनाना है तो आप यहाँ पे ये बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस है बहुत सारे दिए हुए, है ना। जैसे देखो ये प्लांट ग्रोथ ग्राफिक्स है, सीडलिंग सैपलिंग जो भी है उससे रिलेटेड साइंस प्रोजेक्ट बनाना हो तो ये देखिए एक ही प्रोजेक्ट बना हुआ, पिक्चर वगैरह सब है। अब आप यहाँ पे इसमें जो एडिट करना चाहे, जो इन्फॉर्मेशन डालना चाहे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका। और भी है टेम्पलेट के थ्रू, जो बने बनाए टेम्पलेट है, जो आपको मर्जी है यहाँ न्यू ऑप्शन में जाके ले सकते हैं। जब से आप बिजनेस इन्फोग्राफिक्स की जगह एजुकेशन तो हो ही गया, आप थीम में जाके ले सकते हैं। थीम्स में क्या क्या आ रहा है देख लीजिए, तो ये अलग अलग थीम्स है। जो आप थीम डिजाइन वहाँ ब्लैंक प्रेजेंटेशन के लिए सेलेक्ट करते थे ना, हाँ डिजाइन टैब से, वो यही सारा थीम है यहाँ पे। बैक यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर ऑनलाइन है और आप लाइसेंस ऑफिस पैकेज यूज कर रहे हैं तो आप office.com से जाके भी टेम्पलेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो और भी ऑप्शंस है, जैसे इन्फोग्राफिक्स में देखो क्या आता है, ये सारे टेम्पलेट्स। बैक कीजिए, बिजनेस में ही मैंने बताया था ना, जैसे बिजनेस में आपको मैंने बताया था स्कूल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड सब कुछ आता है। तो
यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। देखो जैसे जिम के लिए फिटनेस हेल्थ, ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए पूरा जिम से रिलेटेड 12 स्लाइड्स है ये आगे। हाँ, अपना टाइटल पिक्चर जो भी सब टाइटल है वो डाल दीजिए यहाँ पे, आगे बढ़िए, आप अपना कंटेंट ऐड कीजिए, यहाँ पे वो ग्राफिक्स है ये, आप इनमें से चाहें तो जो स्लाइड्स आपको जरूरत का नहीं है वो डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो जितना चाहें उतना प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और करना है, बिजनेस में ही ले लो बस से, और बिजनेस में गए, हाँ जैसे देखो रेस्टोरेंट का है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड आप अपना रेस्टोरेंट का नाम, पिक्चर ये सब डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे अपने बारे में बताइए। फिर यहाँ पे आइए आप अपना ये सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन है, उसके बाद प्रोडक्ट बेनिफिट्स है, कंपनी रिव्यू है, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो टेम्पलेट्स के थ्रू, जो प्री डिजाइन टेम्पलेट्स है बने बनाए, वो यूज कर सकते हैं। अब आपको अपना खुद का टेम्पलेट भी बना सकते हैं जो इन फ्यूचर दूसरे किसी इस कंप्यूटर में यूज करने वाले दूसरे यूजर के काम आएगा। ओके, तो हम लोग वो सीखेंगे कि कैसे हम लोग खुद का टेम्पलेट बनाएंगे प्रेजेंटेशन के अंदर। ओके, कैसे स्टार्ट करेंगे, चलिए ये सीखते हैं। चलिए, तो हम लोगों को अगर अपना खुद का टेम्पलेट बनाना हो तो हम लोग किसी टेम्पलेट्स का यूज भी कर सकते हैं और उसको रीनेम करके अपना टेम्पलेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लोग खुद से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करें और उसको एज अ टेम्पलेट हम लोग सेव करके रख सकते हैं ताकि उसको दूसरा कोई यूज कर सके। तो चलिए हम लोग ये पूरा पावर पॉइंट विंडो क्लोज कर देते हैं जो मैंने इतने सारे टेम्पलेट्स ओपन किए थे, और मैं वापस से विंडो आर की प्रेस करके पावर पॉइंट विंडो ओपन कर रहा हूँ। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं और एक ही स्लाइड हम रखते हैं और इसमें ना इसके लेआउट को चेंज करके ब्लैंक कर देते हैं। ये ब्लैंक हो गया लेआउट इसको। अब मुझे ना एक टेम्पलेट बनाना है, जैसे विजिटिंग कार्ड के रूप में, थैंक यू कार्ड के रूप में, ऐसा कुछ भी ऐसा बनाना हो, विजिटिंग कार्ड बनाना, जैसे बर्थडे विश करना हो या एनिवर्सरी विश करना हो, या किसी को ऐसे ही कुछ कांग्रेचुलेशन विशिंग करना हो, जैसे वो कोई एग्जाम पास कर गया हो, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो उसके लिए बनाएंगे, तो मैंने एक ही स्लाइड का बनाना है, तो ये एक स्लाइड है। अब इसके लिए हम डिजाइन थीम कुछ भी एक यूज कर सकते हैं, तो ये डिजाइन थीम यूज कर सकते हैं हम, या फिर हम इसके लिए यहाँ से ना फॉर्मेट बैकग्राउंड की मदद से और इसमें ग्रेडियंट फील या ये सब की मदद से एक डिजाइन तैयार कर सकते हैं। जैसे ये मैंने लिया और सेकंड कलर के रूप में मैंने ये थोड़ा सा हल्का ग्रीन टाइप का ये किया। अब इसको ये मिक्सचर कर सकते हो यहाँ से आप, और यहाँ से इसको लीनियर रेडियल जो चेंज करना है डायरेक्शन, ये इस तरह का रख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं, ओके, तो आप क्या करोगे, होम टैब पे आओगे और स्लाइड में बॉर्डर देने के लिए क्या ऑप्शन है क्या यहाँ पे कहीं, नहीं है ना, डिजाइन टैब में ही आप जो है वो बैकग्राउंड में जाओगे और यहाँ से नीचे आइए। नीचे में कोई बैकग्राउंड का ऑप्शन, बॉर्डर वगैरह का ऑप्शन है नहीं है ना, यहाँ पे नहीं होता। तो इसमें आपको जैसे एक इसके चारों तरफ बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर तो ऐसा नहीं दे सकते, तो आप क्या करो, इसमें आप चले जाओ होम टैब, ड्राइंग टूल का यूज कर लीजिए और ड्राइंग टूल में जाके आप एक कोई डिजाइन एक बॉर्डर के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉर्डर के रूप में कोई भी एक शेप ले सकते हो, जैसे सपोज करो ये मैंने शेप लिया, इसको ऐसे ड्रॉ कर, तो ये ड्रॉ करने में क्या होगा, ये इतना छोटा ही ड्रॉ करो, इसको ऐसे छोटा ड्रॉ करो और इसके बाद इसको ना ऐसे इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ मजा नहीं आएगा। दूसरा कोई शेप ले लेते हैं बॉर्डर के लिए, सपोज करो ये फ्रेम टाइप का है, इसको ड्रॉ करो, फ्रेम जो है ना ये, इस फ्रेम को आप पूरे पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ हो गया, एक तरह का बॉर्डर बन गया। अब आप चाहते कि सर ये बॉर्डर थोड़ा सा ना थोड़ा ठीक पतला होना चाहिए था, ये तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे ये येलो डॉट, ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये इसके साइज को बड़ा छोटा करने के लिए, व्हाइट डॉट, येलो डॉट इसके थिकनेस और विड्थनेस को बढ़ाने वाला। देखो ये इसको हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हमने कितना पे काम चलेगा,
नहीं और थोड़ा कम करना है तो और कर लेते हैं, ये हो। ओके, इस तरह से हमने करा। फिर इसका कलर वगैरह चेंज करना है ब्लू से, ये देखो ऐसे आप डिजाइन कर सकते हो, जैसे पर्पल करना है, एक मॉडल बन गया। अब हम लोग यहाँ पे ना एक ये डिजाइन फूल वगैरह आर्ट वगैरह ये सब डालना चाहते हैं, तो हमने 19 यूज कर रहे हैं, तो ड्रॉ टूल का यूज करेंगे, सॉरी इंसर्ट टूल का, इंसर्ट टैब में, और यहाँ से हम आइकॉन इंसर्ट करा सकते हैं। आइकॉन में क्या इंसर्ट कराना है, तो जैसे आइकॉन में मुझे कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं बहुत सारे, जैसे इसमें फ्लावर वगैरह है क्या, वेदर सीजन्स हैं इस तरह का, तो पूरा का पूरा प्लांट ही है, फ्लावर टाइप का कुछ अगर मिले तो आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो। तो पूरा का पूरा गमला के साथ है ना। ऐसा इवेंट कुछ भी एक इमेज के लिए हम ले सकते हैं। अब जैसे ये देखो ये पत्तियां हैं, पत्तियां आप यूज करो, इंसर्ट करो, ये देखो आ गया ये पत्ती। अब आप चाहें तो इस पत्ती को यहाँ पे ऐसे डिजाइन कर सकते हो यहाँ, ठीक है। और इसी का एक कॉपी बना लीजिए, कंट्रोल प्रेस कीजिए, कॉपी बना के आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब आप एक साथ इसको भी और शिफ्ट के साथ इसको भी सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसको आप डिजाइन कर लीजिए थोड़ा कलर वगैरह, ये हो गया। अब आप चाहते हो कि यही चीज इधर वाले बॉर्डर पे भी है, तो एक कोई सेलेक्ट कर लो पहले, तो कोई एक कंट्रोल दबा के एक यहाँ पे लेके रख दो, और एक कंट्रोल के साथ एक यहाँ पे रख दो, और ये एरो की से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने पॉइंट पे। फिर इसको अब ये दिख रहा है कि ना सर, ये दोनों तो नीचे की तरफ है, ठीक है, ये दोनों ऊपर से नीचे की तरफ है, रोटेट होके आए, तो आप क्या करो, इसको ऐसे रोटेट कर लो। अब ये रोटेशन इधर से तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको क्या करना है, ऐसे ये इधर से इसको इधर की तरफ ले आइए, मूव कर लीजिए, रोटेट। ओके, अब ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। इसको भी कुछ वैसा ही करना है, तो आप इसको रोटेट कर लीजिए पहले, और यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना सकते हो। ये वाला भी रोटेट करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा और रोटेशन चाहिए इसको। ओके, तो इस तरह से आपने टेम्पलेट्स ऐसे तैयार कर सकते हो ना, जितना अट्रैक्टिव बनाना चाहें आप बना सकते हो। कुछ यहाँ पे इमोजी हमारे पास 19 है, तो 3D इमोजी आता है, तो हम यहाँ से 3D मॉडल डाल सकते हैं, जैसे इमोजी वगैरह विशेष अच्छा विशेष कर रहे हैं तो ये इमोजी ले लीजिए, और इमोजी में आप डाल दीजिए कुछ भी, ठीक है। ये एक इमोजी आ गया, दूसरा एक ले लेते हैं, इसको छोटा कर सकते हो आप, ओके। दूसरा एक इमोजी ले सकते हो, यहाँ से डिजाइन चेंज कर सकते हैं इस इमोजी का, ये रहने दीजिए। दूसरा इमोजी आप इंसर्ट करा सकते हो, जैसे गिफ्ट बॉक्स वगैरह के साथ गिफ्ट भी दे रहे हैं तो लोग गिफ्ट इमोजी, छोटा बड़ा जैसा गिफ्ट लेना, जैसे छोटा सा, ठीक है। ऐसे करके आप, अब ये गिफ्ट दिखना भी तो चाहिए कि डब्बा है, इसको थोड़ा साइज छोटा कर लीजिए, ओके। और ये इमोजी, अब यहाँ पे मुझे ना एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कराना है, प्लेस होल्डर, जिससे हम कुछ टाइप करने के लिए ये डाल सके। तो प्लेस होल्डर के लिए आप लोग यहाँ से क्या ले लोगे, टेक्स्ट बॉक्स ले लोगे, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स डाल के छोड़ सकते हो। इसमें जो है वो यहाँ पे लिख दीजिए क्या, विशेष जो भी लिखना है वो लिखिए। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखो ऐड योर विशेष। अब इसको सेलेक्ट कीजिए, और साइज वगैरह जो है फॉन्ट वगैरह यहाँ पर एडजस्ट कर दीजिए,
जैसे मैंने कर दिया बुक इंटिक्वा और साइज ले लिया, ये इतना बड़ा, इसको थोड़ा शैडो इफेक्ट दे दिया, इसका कलर वगैरह रेड टाइप का ले लेते हैं। इसमें जो है इसका इफेक्ट 3 ये वर्ड आर्ट में चेंज कर देते हैं, इसका इफेक्ट वर्ड आर्ट इफेक्ट आ गया और इसको यहाँ पे सेंटर में डाल देते हैं, ठीक है। और इसका कलर वगैरह और चेंज कर सकते हो तो आप यहाँ से सेव इफेक्ट में जाके कलर चेंज करो, आउटलाइन चेंज करना है तो आउटलाइन चेंज करो, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ग्लोइंग इफेक्ट आप दे दीजिए, इसमें शैडो इफेक्ट देना चाहते हैं तो शैडो इफेक्ट दे दीजिए, और बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन में जाके और बन गया ये। अब आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, सेव एज करोगे, ब्राउज करोगे, ब्राउज में जाने के बाद इसका एक नाम दे दीजिए, क्या, विसेज कार्ड। और यहाँ पे डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट सेव करेंगे तो ये एज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सेव हो जाएगा। मुझे इसे एज अ पावर पॉइंट टेम्पलेट बनाना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेव एज टाइप में जाएंगे और फिर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पावर पॉइंट टेम्पलेट, ये जो ऑप्शन है पावर पॉइंट टेम्पलेट, और देन इसे सेव कर देंगे एंड देन अब इसे क्लोज कर दीजिए। और अब जैसे ही आप कोई पावर पॉइंट इस सिस्टम में ओपन करेगा, ठीक है, और वहां से आप वो लेना चाहेगा प्रेजेंटेशन तो न्यूज में जाएगा, और उसके बाद ये ऑफिस का टेम्पलेट है डिफॉल्ट, ये सारा लिस्ट। पर्सनल टेम्पलेट लेने के लिए यहाँ से पर्सनल ऑप्शन में जाएगा और देखो यहाँ पे मैंने जो विशेष कार्ड बनाया वो दिख रहा है पर्सनल में, इसको यूज करेगा, क्रिएट करेगा, ये आ गया। अब यहाँ पे अपना विशेष ऐड कर देगा, जैसे हैप्पी बर्थडे राहुल। अब ये थोड़ा सा साइज एडजस्ट करना होगा, थोड़ा साइज कर इसको छोटा बड़ा करना, ओके। अब इसको वो नॉर्मली अगर वो जाके फाइल सेव करेगा और एक नाम दे दिया कुछ भी, कहीं पे भी ब्राउज करके उसने यहाँ पे दे दिया क्या, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, और इसे सेव कर दिया, तो ये क्या बनेगा, एक नॉर्मल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और ये प्रेजेंटेशन आपको कहाँ दिखेगा, तो डॉक्यूमेंट फोल्डर में देखो यहाँ पे ये आया हुआ है हैप्पी बर्थडे पावर पॉइंट। और जो मैंने टेम्पलेट बनाया वो यहाँ पे कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में जाके तब दिखेगा, ये देखो विशेष कार्ड यहाँ दिख रहा है। वर्ड में मैंने रिज्यूम बनाया था तो यहाँ रिज्यूम में दिख, ऐसे करके आप अपना खुद का टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं और उसे अपने सिस्टम में जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, ताकि आप अपना टाइम से भी कर सकें, ओके। ये डिजाइन आप और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंटेशन क्रिएटिंग बाय यूजिंग पावर पॉइंट टेम्पलेट्स एंड क्रिएटिंग योर ओन टेम्पलेट्स। ये टॉपिक आपको समझ में आया? चलिए, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, हम लोग पावर पॉइंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्लाइड मास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू।